शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी गुफ्तगू मुआतात के तीसरे और चौथे तसव्वुर मुतआतियन पे था कि मुतआतियन ने एता करते वक्त, एताए तरफ़ैनी करते वक्त या सिर्फ इबाहा का कस्द किया है या इबाहा मुकाबिल में एवज़ के तरफ मुकाबिल से तमलीक का। तीसरी और चौथी सूरत को सही करने के लिए कहा गया कि किसी सूरत से सही नहीं हो सकती कि इसमें मिल्कियत आ जाए, हत्ता वो मिल्कियत जो मुतवक्किफ़ पर मिल्क है उसके भी तसर्रुफ़ात जायज़ हो जाएं, ये दुरुस्त नहीं है। और हमने ये कुल्ली बात ये कही कि लोगों के ख़याल से कि हम कस्द भले ही दिल में एता करते वक्त इबाहत किए हुए हों, मगर सामने वालों को मुकम्मल तरीके से तसर्रुफ़ का अख्तियार हासिल हो सकता है। इसको बयान करने के लिए, इसकी वजाहत करने के लिए हमने जो ज़िक्र किया उन रास्तों में से एक रास्ता ये था कि जब तरफ मुकाबिल वो शय पाने के बाद उसमें मालिकाना तसर्रुफ़ करेगा तो आननमा मिल्कियत आ जाएगी और वो अपने माल में तसर्रुफ़ करेगा। क्यों? इसलिए कि ला बैअ इल्ला फी मिल्क, ला इत्क़ा इल्ला फिल मिल्क वग़ैरह रवायतें ये कह रही हैं कि ठीक है, इसने जो दिया है तो नीयत तो सिर्फ इबाहा की थी, मगर वो मिल्कियत सारे तसर्रुफ़ात को उसको क्या दे सकता है। यानी फ़र्ज़ कर लेते हैं कि सारे तसर्रुफ़ात हत्ता मुतवक्किफ़ बर मिल्क भी वो कर सकता है। तो ये कैसे कर सकता है? उसकी तो मिल्कियत है नहीं। तरफ मुकाबिल एक दूसरे को जो दिए हुए हैं वो मिल्कियत तो बनाई नहीं है। नीयत क्या किया है? इबाहतु तसर्रुफ़ के। तो नीयत जब इबाहतु तसर्रुफ़ के तो मिल्कियत पर मुतवक्किफ़ तसर्रुफ़ात कैसे हो सकते हैं? अलैकुम अस्सलाम। इसकी सेहत के लिए हमने कहा कि हम यहाँ पे बिल्कुल दो मिसालों की तरह से आनन्मात मिल्कियत फ़र्ज़ करेंगे। एक मिसाल ये थी इश्तरे बेमाली लका तामन या तामन ले नफ्सिका या आतिक अब्दका अन्नी। इन दोनों मिसालों में कैसे मालूम है हमें कि इत्क़ मिल्कियत में हो सकता है? यह रवायत कह रही है कि हर जगह जहाँ मिल्कियत है वहाँ पे इंसान आज़ाद कर सकता है और ग़ुलाम दूसरे का है, कैसे आज़ाद करने का कह सकते हो? तो उसमें ये कहा गया था कि आननमा मिल्कियत इसकी हासिल हो जाएगी जिस वक्त वो ग़ुलाम को मालिक आज़ाद करेगा, दर हकीकत वो मिल्कियत को बना रहा है जिसने कहा है और उसकी तरफ से वो ग़ुलाम नियाबत में आज़ाद हुआ है। या इश्तरेत लेनफ्स का तामन बेमाली जो कहा गया था उसमें भी है, या माल उसकी मिल्कियत में बना करके अपने माल से वो खाना खरीद रहा है या खाना खरीद करके जो उसका कर्ज के तौर पर बनेगा उसके बदले में पैसा दे रहा वगैरह वगैरह, ये तरीके बयान किए गए थे। लेकिन जनाब शेख अंसारी साहब फरमा रहे हैं कि ये दोनों सूरतें भी यहाँ पे नहीं हैं। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे नीयत किस चीज़ की है? सिर्फ इबाहतु तसर्रुफ़ की है। दोनों के एता करने में इबाहतु तसर्रुफ़ की सिर्फ नीयत है, मिल्कियत का तो तसव्वुर ही है ही नहीं। लिहाजा उन दोनों मिसालों या इस तरह के बयानात से ये दुरुस्त नहीं होगा। फिर उसके बाद यही जो आननमा मिल्कियत बयान की गई थी इसके लिए भी एक वजह पेश की गई थी कि देखिए लोग अपने माल के ऊपर मुसल्लत हैं, अन्नासु मुसल्लतून अला अम्वालिहिम की रवायत इसका उमूम ये बयान कर रहा है कि मैं अपने माल को जिसे भी जैसे चाहूँ तसर्रुफ़ करने की इजाज़त दे सकता हूँ। अभी भले ही नीयत मेरी इबाहतु तसर्रुफ़ की सिर्फ है, लेकिन अगर वो मेरे माल को बेचे, इत्क़ करे, वती करे या जो भी तसर्रुफ़ात मालिकाना होते हैं वो करना चाहे तो कह रहे कि अन्नासु मुसल्लतून की रवायत क्या कह रही है कि मुझे अपने माल पर हर तरीके से तसर्रुफ़ करने की इजाज़त है। हमने इसका जवाब दिया कि नहीं, तारुज़ पैदा होने के बाद ला इत्क़ा इल्ला फिल मिल्क, ला बैअ इल्ला फिल मिल्क ये भी उमूमियत रखता है और अन्नासु मुसल्लतून के ज़रिए से जो आप
عمومیت ثابت کر رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ اس دعوے کو ہم نے دفع کیا وہ اس طریقے سے کہ الناس مسلطون کی روایت محکوم ہے، حاکم نہیں ہے۔ حاکم لا بیع الا فی الملک، اسی کو آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ علیکم السلام۔ یہاں سے وبالجملہ سے پڑھنا ہے، نہیں ثالث اور رابع کے مطلب کو اشکالات جو ہوئے تھے اس کے جواب دے رہے ہیں، اور یہ بیان کیا کہ اگر لوگ اپنے مال کے اوپر ایک مثلا مکمل تسلط کے حساب سے الناس مسلطون کے ذریعے سے وارد ہوں تو تعارض پیدا ہوگا۔ ایک لا بیع الا فی الملک کہہ رہا ہے اور ادھر الناس مسلطون مکمل اتھارٹی دے رہا ہے، تو دونوں میں تعارض پیدا ہوگا۔ تعارض پیدا ہونے کی صورت میں ہمیں آنن ما کی ملکیت ماننا پڑے گی۔ اس کا ہم نے جواب دیا، وہ جواب یہ ہے کہ نہیں، دعویٰ مدفوع جو کہا وہ اس طریقے سے ہے کہ جہاں تعارض باقاعدہ سے پیدا ہو، یہاں پہ لوگ اپنے مال کے اوپر تو مسلط ہیں لیکن اس کے احکام کے اوپر مسلط نہیں ہیں۔ آپ جو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں وہ احکام کو ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس کی نظیر ہم نے پیش کی تھی، نظیر یہ پیش کی تھی کہ کیا کوئی آدمی کسی دوسرے کے مال کو بیچ سکتا ہے اپنے لیے یا اسی کے لیے؟ نہیں بیچ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کسی کی ایک قانون ہے کہ جس کے جیب سے مسمن نکلتا ہے سمن اس کی جیب میں جاتا ہے۔ میں کسی کے جی قواعد کے خلاف ہے، من جملہ اس کے قاعدہ یہ ہے کہ مسمن جس کی جیب سے جائے اسی کی جیب میں سمن آنا چاہیے۔ تو ان سب کو ہم نے پیش کرنے کے بعد یہ کہا تھا کہ نہ عقلاً تصرف صحیح ہے غیر کے مال میں، نہ شرعاً تصرف غیر کے مال میں صحیح ہے، لہٰذا یہ جو معاطات کی تیسری اور چوتھی صورت اباحت التصرف کے قصد سے اعطا کیا گیا ہے، یہ چار مرحلے جو ہم نے ذکر کیے تھے ان میں سے تیسرا اور چوتھا اسی کے اوپر اشکال چل رہا ہے کہ جب قصد متعاطیین اعطا میں صرف اباحت التصرف ہے ایک، یا اباحت التصرف مقابل میں عوض لینا، یہ تیسری صورت تھی اور پہلی جو بیان کی وہ چوتھی صورت تھی، اسی کے اوپر گفتگو چل رہی ہے۔ تو جب متعاطیین کا اعطا میں صرف نیت اباحت التصرف کا ہے تو ملکیت کہاں سے؟ تو اس ملکیت کو سدھارنے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے ہم نے دو مثالیں وہ پہلی ذکر کی اور آخری جو مثال ذکر کی ابھی کہ غیر کے مال کو نہیں بیچ سکتے کیونکہ ملکیت کے بغیر تصرف کرنا جائز نہیں ہے، اور قانون کے خلاف جا رہا ہے۔ وہ قانون شرعی کیا ہے؟ حالانکہ قانون شرعی صرف نہیں عقلی بھی، کہ بھائی جس کی جیب سے ملکیت مسمن جا رہا ہے اسی کی جیب میں سمن آنا چاہیے۔ وبالجملہ دلیل و عدم جواز بیع ملک الغیر، اب خلاصے کے طور پر اس تتمہ کے طور پر اس جملے کو پیش کرنے جا رہے ہیں کہ آپ ایک طرف الناس مسلطون کی بات کر رہے ہیں اس کے ذریعے سے، اور دوسرے لا بیع الا فی الملک، ہم اس کا جواب یہ دینے جا رہے ہیں کہ وہ جو دلیل کہہ رہی ہے کہ غیر کے مال کو بیچنا جائز نہیں ہے، یہ دلیل کون سی ہے؟ ہمارے پاس تین روایتوں کا ٹکڑا ہے، لا بیع الا فی الملک، لا عتق الا فی الملک، اور وہ لا وطی الا فی الملک، یا اس طرح کے جو فقرے تھے۔ تو یہ روایتیں کیا کہہ رہی ہیں؟ دلیل حاکم ہے، مضبوط ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے غیر کے مال کو نہ آپ بیچ سکتے ہیں، نہ کسی کے غیر کے غلام کو آپ عتق کر سکتے ہیں، نہ کسی کے غیر کی کنیز کے ساتھ ہم مشتری کر سکتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں کہ ان دلیلوں سے یہ ثابت ہوا کہ غیر کے مال کو بیچنا جائز نہیں ہے، اور عتق ہی لنفس ہی، اور نہ ہی اپنے لیے اس کا عتق کرنا، آزاد کرنا جائز ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ آپ کا وہ غلام نہیں، غلام دوسرے کا ہے۔ کہہ رہے کہ اس صورت میں اگر آپ نے، ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر آپ نے یہ کہا کہ آپ اپنے غلام کو میری طرف سے آزاد کر دیجئے، یہ لیجئے پیسہ، تو اگر اس نے اس کو قبول کیا تو جس وقت وہ غلام کو آزاد کرے گا وہ کیا ہوگا؟ اس غلام کا آزاد کرنا، ادھر لا عتق الا فی الملک ہے، دونوں میں تضاد پیدا ہو رہا ہے۔ ہم نے کہا آنن ما ملکیت فرض کرنا پڑے گی تاکہ غلام اس کی ملکیت سے آزاد ہو جس نے پیسہ دیا ہے۔ کہ یہاں پہ یہ جو دلیلیں ہیں یہ دلیلیں حاکم ہیں الناس مسلطون علی اموالہم پہ، کہ جو کہہ رہی ہیں کہ انسان اپنے مال کے اوپر مکمل طریقے سے تسلط رکھتا ہے، چاہے جیسا تصرف کرے، نہیں چاہے جیسا تصرف نہیں، صرف ان تصرفات کو جس کی شارع نے اجازت دی ہے۔
वबिल जुमला खुलासे कलाम ये की दलील अदम जवाज बै मिल्क गैर, यहाँ पे बै की बात हो रही है। और इत्क़ी यानी और इत्क़ मिल्क गैर यानी इत्क़ गुलाम गैर, लेनफ्से ही अपने लिए, ये सब दलीलें जो हैं हाकिमुन अला उमूम अन्नास मुसल्लतून अला अमवालिहिम, ये रवायतें, ये दलीलें हाकिम हैं और अन्नास मुसल्लतून अला अमवालिहिम महकूम है। जो अन्नास मुसल्लतून क्या कह रहा है कि इंसान अपने माल के ऊपर मुकम्मल तसल्लुत रखता है, ठीक है अपने माल के ऊपर तसल्लुत रखता है, लेकिन सारे तसर्रुफात नहीं। अद्दाल अला इम्ज़ाइल इबाहतिल मुतलका मिनल मालिक अला इतलाक़िहा, कि ये रवायत मुसल्लत अन्नास मुसल्लतून वाली दलालत कर रही है, किस बात के ऊपर दलालत कर रही है कि अला इम्ज़ाइल इबाहतिल मुतलका, इबाहे मुतलका का जो मैंने अपने माल को दूसरे के लिए, दूसरे के हाथ में दिया यरहमुकुमुल्लाह, उससे चाहे कि वो तसर्रुफ करे, ये मुतलका इबाहे को भी अला इतलाक़िहा, यानी क्या अला इतलाक़िहा, यानी वो तसर्रुफात जो मुतवक्किफ़ बर मिल्क नहीं है वो भी कर सकता है, मुतवक्किफ़ बर मिल्क है वो भी कर सकता है। कह रहे नहीं ऐसा नहीं है, ये दलील महकूम है, वो दलील हाकिम है, यानी तज़ाद पैदा नहीं हुआ, टकराव पैदा नहीं हुआ। जब तक तारुज़ टकराव न पैदा हो तब तक आननमा मिल्कियत फर्ज करने की गुंजाइश नहीं है। इसकी मिसाल दे रहे हैं, मिसाल ये है, 2 अदद मिसाल दे रहे हैं। अन्नास मुसल्लतून अला अमवालिहिम के जरिए से आप क्या साबित कर रहे हैं, हत्ता इबाहे मुतलका में वो मुतवक्किफ़ बर मिल्क भी, उसके ऊपर भी हम मुसल्लत हों, ये दुरुस्त नहीं है। क्यों हाकिम नहीं है वो वाली रवायत और ये वाली रवायत हाकिम है? इसकी नज़ीर ये है, मसलन माल दूसरे का है और आपने नज़र मानी, माल दूसरे का है, नज़र मानी क्या कि लिल्लाह अलैया, मेरे ऊपर ये फर्ज है कि मैं इस चीज को नज़र के तौर पे दे दूं। यहाँ पे नज़र क्या कह रही है, जिस नज़र को माना गया है उसको वफा करना लाजिम है, दुरुस्त सही है। लेकिन नज़र में शर्त ये है कि आप नज़र मुनाकिद हो, शरई तौर पे नज़र मुनाकिद कब होती है, जब इंसान अपने माल के ऊपर जो है नज़र माने। इस अन्नास मुसल्लतून की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है, नज़र जैसी है कि किसी के गैर के माल को, अब आप कहें कि नहीं देखिए नज़र का मानने के बाद उसका वफा करना वाजिब है, लिहाजा अब क्या करेंगे, वो जो गैर का माल हमने नज़र के तौर पर माना है उसको हम नज़र के तौर पर देंगे। आनन मा नज़र की मिल्कियत जो जिस शय के माने गए वो हमारे हो जाए, यहाँ पे है ही नहीं, क्योंकि ये नज़र मुनाकिद ही नहीं हुई है। तो कह रहे नज़ीर हुकूमत दलील अद्दाल अला अदम जवाज़ इत्क़ मालिल गैर अला वुजूबिल वफ़ाए बिन नज़र वल अहद, यानी कि बिल्कुल इसकी नज़ीर ऐसी ही है कि वो दलील जो दलालत करती है कि जायज़ नहीं है माल गैर का बेचना, इत्क़ करना, वती करना, अदा ये करे, इस नज़ीर ला रहे हैं। कैसे हुकूमत, देखिए एक मरतबा दोबारा तवज्जो करें, 2 दलीलें आपस में उमूमियत रखती हूँ, दोनों में तज़ाद पैदा हो रहा हो, तब यहाँ पे आनन मा मिल्कियत फर्ज करके उस मसले को हल किया जा सकता है। अगर अन्नास मुसल्लतून अला अमवालिहिम इस कदर उमूमियत रखता और इधर से ला बै इल्ला फिल मिल्क, ला इत्क़ इल्ला फिल मिल्क भी उमूमियत रखता है, तब तज़ाद पैदा होता। नतीजे में हम ये कहते, इधर अगर हम ला इत्क़ इल्ला फिल मिल्क के ऊपर अमल करते हैं, अन्नास मुसल्लतून के ऊपर अमल नहीं हुआ, और अगर अन्नास मुसल्लतून के ऊपर अमल करते हैं तो ला इत्क़ इल्ला फिल मिल्क के ऊपर अमल नहीं हुआ। दोनों के जमा करने का नतीजा क्या है, आननमा मिल्कियत फर्ज करना, ताकि ला बै इल्ला फिल मिल्क के ऊपर भी अमल हो जाए, अन्नास मुसल्लतून के ऊपर भी अमल हो जाए। उसके लिए क्या किया गया था, आननमा मिल्कियत फर्ज किया गया था। लेकिन हमने कहा ये दुरुस्त नहीं है, उसकी वजह क्या है कि दलील ला बै इल्ला फिल मिल्क, ला इत्क़ इल्ला फिल मिल्क, ये दलीलें हाकिम है, और अन्नास मुसल्लतून जो है क्या इसका दायरा तंग है, इसका दायरा बस उन्हीं जगहों पर है जहाँ पे शारे की तरफ से माल के ऊपर तसल्लुत और उसके तसर्रुफ करने का हक दिया गया है। वाज़ेह है।
اس کی نظیر جو اب کہنے کی الناس مسلطن کیوں عمومیت نہیں رکھتا ہے، کیوں یہ حاکم نہیں ہے وہ حاکم ہے، اس کی وجہ یہ ہے، بالکل اس طرح سے مثال لے آئیے کہ جیسے کہ لا بیع الا فی الملک حاکم ہے، لا عتق الا فی الملک حاکم ہے، وہاں پہ جہاں کسی دوسرے کے مال کو انسان نے نذر کے طور پہ دینے کو اپنے اوپر لازم قرار دے دیا ہو، تو یہ آپ کہیں کہ نذر کا وفا کرنا واجب ہے، جی ہاں واجب ہے، مگر نذر منعقد ہوئی ہو تب، اگر اپنے مال کو آپ نے نذر مانا ہے تب تو واجب الوفا ہے اور اپنی ملکیت ہے، لیکن اگر غیر کے مال کو نذر کے طور پہ مانا ہے تو یہاں پہ نذر کرے لازم الوفا ہے، اور ادھر کیا نام ہے غیر کے مال کو نذر کے طور پہ دے نہیں سکتے، لہٰذا دونوں میں آپ یہ کہیں کہ نہیں، یہاں پہ آنن ما ملکیت اس کی بن جائے گی، غیر کا مال اس کی ملکیت ہو جائے گی، غیر کا مال کیسے ملکیت ہو جائے گی، یہاں نہیں ہو سکتی، یعنی کہ دلیل حکومت الدال علی عدم جواز عتق مال الغیر، کیوں مال غیر کو عتق کرنا، غلام کا آزاد کرنا جائز نہیں ہے، یہ والی دلیل حاکم ہے کس کے اوپر، علی وجوب الوفاء بالنذر والعہد، آپ نے نذر مان لی یا عہد کر لیا ہے کہ غیر کے مال کو، غیر کے غلام کو آزاد کر دیں گے، آپ نے نذر مانی غیر کے غلام کو آزاد کرنے، حالانکہ غیر کا غلام جو آزاد کرنے کی نذر بھی مانی ہے یا اپنے لیے اس کے لیے اس سے فرق نہیں پڑتا، آپ کون ہوتے ہیں، مال غیر کے اوپر نذر ماننے والے، نذر کا وفا کرنا لازم ہے، واجب ہے، درست ہے، اور یہاں پہ بھی کہہ رہے ہیں کہ غلام اپنی ملکیت میں ہونا چاہیے تب آپ اس کو عتق کر سکتے ہیں، ان دونوں کے جمع کرنے کا نتیجہ کیا ایسا ہے کہ اس کا غلام ہماری ملکیت بن جائے گا، نہیں، اس کی نظیر کریں کہ یہاں پہ دلیل ہے عدم عتق والی حاکم ہے کس کے اوپر، علی وجوب الوفاء بالنذر والعہد، اس دلیل کے اوپر، اس نذر کے اوپر جو آپ نے نذر کو وفا کرنا اور عہد کو پورا کرنا واجب سمجھا ہے، اذا نذر عتق عبد غیرہ لہو یا لنفسہ، چاہے آپ نے اس غلام کے آزاد کرنے کی جو نذر مانی ہے اپنے لیے کی ہو تب بھی درست نہیں ہے، یا اسی غیر کے لیے کی ہو، اس کا غلام ہے وہ آزاد کرے گا، آپ کی ملکیت نہیں ہے کہ آپ وہاں پہ کہیں گے دیکھیے جناب عہد کا پورا کرنا واجب ہے، نذر کا پورا کرنا واجب ہے، اب چونکہ میں نذر مان چکا ہوں، عہد کر چکا ہوں، لہٰذا یہاں سے عہد کا وفا کرنا واجب ہے، نذر کا وفا کرنا واجب ہے، اور ادھر کہا جا رہا ہے کہ لا عتق الا فی الملک، تو لا عتق فی الملک والی بھی روایت اور ادھر عہد کا وفا کرنا واجب ہے، لہٰذا دونوں کے درمیان تضاد اور ٹکراؤ پیدا ہو رہا ہے، نہیں تضاد اور ٹکراؤ پیدا ہو ہی نہیں رہا ہے، کیوں، اس لیے کہ نذر ہی منعقد نہیں ہوئی ہے، اذا نذر عتق عبد غیرہ، اگر غیر کے غلام کو آزاد کرنے کی نذر مانی ہے، لہو اسی غیر کے لیے، اس کا غلام ہے اسی کی طرف سے نذر مانی، آپ نے نذر مانی کہ آزاد ہو جائے، اور لنفسہ یا اپنے لیے کہ اس غلام کا دوسرے کا ہے، میں اپنے لیے نذر مانوں کہ میری طرف سے وہ غلام آزاد ہو جائے، تو یہاں پہ کیا ان دونوں میں کوئی تضاد پایا جاتا ہے، ٹکراؤ پایا جاتا ہے کہ تاکہ آنن ما ملکیت فرض کی جائے، کرے نہیں، دلیل لا عتق حاکم ہے، دلیل وجوب وفا بالنذر کے اوپر، فلا يتوهم الجمع بینہما بالملک القہری للناظر، یہاں پہ یہ آپ نہیں آ کر کے کہہ سکتے کہ دیکھیے جناب ناظر نے تو نذر مان لی ہی ہے، اب ہم کو کیا کرنا ہے، آنن ما ملکیت قہری مان کر کے اس کو درست کرنا ہے، لا عتق الا فی الملک کی بھی مخالفت نہ ہونے پائے اور نذر کی مخالفت نہ ہونے پائے، دونوں کو جمع کرنے کا طریقہ یہ بن جائے گا کہ ہم ناظر کی طرف سے اس کے غلام کو آزاد کریں تاکہ نذر بھی پوری ہو جائے اور لا عتق الا فی الملک کے لیے آننما اس کی ملکیت کے قائل ہو جائیں، اور ایسا نہیں ہو سکتا، واضح ہے، تو کہنے کی اب دوبارہ واپس آتے ہیں، یہ بالجملہ میں کیا کہنا چاہ رہے ہیں، ایک دلیل حاکم ہے، ایک دلیل محکوم ہے، دلیل لا عتق الا فی الملک حاکم ہے، الناس مسلط محکوم ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ بھی حاکم ہے یہ بھی حاکم ہے، دونوں میں تعارض پیدا ہو کر کے آننما ملکیت کا قائل ہو رہا، نہیں، ایسا نہیں، کیوں، اس کی نظیر نذر اور عہد والی ہے کہ دوسرے کے مال کو نذر اور عہد کریں اس کے آزاد کرنے کا، یہ یہاں پر نذر ہی منعقد نہیں ہوگی، ایسا نہیں کہ نذر بھی منعقد ہو جائے اور لا عتق الا فی الملک بھی دونوں میں تعارض پیدا ہو جائے اور آننما ملکیت فرض کرے، نہیں،
नाजिर के लिए फला युतवहमुल जमअ बैनहुमा बिलमिल्किल कहरी लिन्नाजिर, नाजिर नजर करने वाले के लिए मिल्कियत कहरी आननमाई को फर्ज करके दोनों को जमा करें, इसका कोई तवाहुम भी पाया नहीं जाता। लिहाजा क्या साबित हुआ कि एता ए तरफैनी, तीसरे और चौथे में जो आपने फर्ज किया है उसमें आननमा मिल्कियत मान करके उसको हल करना चाहें और सारे तसर्रुफात गैर को हासिल हो जाएं, ऐसा नहीं है। नाम, अब इसके बाद इस्तिदराक करें। हाँ, अगर आप किसी तरीके से लाइट का इल्ला फिल मिल्क एक तरफ है और दूसरी तरफ क्या नाम है, इस दलील को इतनी पुख्ता कर सके कि ये दोनों आपस में तारुज पैदा हो जाए, तब आप कह सकते हैं आननमा मिल्कियत फर्ज करना पड़ेगा। नाम लौकाना होना का तारुज व तजाहुम मिनत तरफैन, अगर दोनों तरफ से तारुज बाकायदा और तजाहुम बाकायदा ईजाद हो जाए, यानी दलील हाकिम भी हो और इधर वाली भी दलील भी हाकिम हो, दोनों हो, बेहैसो अमकना तखसीस कुल्लिम मिनहुमा लिअजलिल आखर, इस दलील के ऊपर अमल करते हैं तो वो महदूद होती है, उस दलील के ऊपर अमल करते हैं तो ये महदूद होती है। अगर ऐसी सूरत पैदा हो जाए, तारुज ईजाद हो जाए, तजाहुम पैदा हो जाए कि अगर आप यहाँ पर किसी दोनों के ऊपर अमल करना चाहते हैं तो मुश्किल पैदा होती है, अगर इसके ऊपर अमल करते हैं तो वो तखसीस पैदा करती है, और अगर उसके ऊपर अमल करते हैं तो इसमें तखसीस पैदा होती है। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आननमा मिल्कियत तकदीरी फर्ज करना पड़ेगा। करें कि नाम लौकाना होना का तारुज व तजाहुम मिन तरफैन, अगर दोनों तरफ से तजाहुम ईजाद हो जाए, बेहैसो अमकना तखसीस कुल्लिम मिनहुमा, दोनों दलीलों में से किसी एक को भी पकड़े हैं तो एक की वजह से दूसरी की तखसीस और पहले की वजह से दूसरी की वजह से पहले की तखसीस और पहले की वजह से दूसरे की तखसीस लाजिम आ रही हो, तब यहाँ पे अमकनल जमअ बैनहुमा बिलकौल बिहुसूलिल मिल्किल कहरी आनमा, अगर ऐसा इजाद हो जाए, मरहला आ जाए कि किसी तरीके से मसलन लाइट का फिल मिल्क, ये क्या कह रही है, दलील हाकिम है, अन्नासु मुसल्लतून वाली रवायत या इस जैसी कोई ऐसी दलील ले आए कि जो कवी हो, इतनी कवी हो कि दोनों में तारुज पैदा हो जाए, तब अमकनल जमअ बैनहुमा, तब आप वहां पे मिल्कियत आननमाई कहरी मिल्कियत के कायल हो करके उसको दुरुस्त कर सकते हैं। अमकनल जमअ बैनहुमा, तब तारुज की सूरत में दोनों के ऊपर अगर आप अमल करना चाहते हैं तो जमा करना मुमकिन है। जमा कैसे मुमकिन होगा, बिलकौल बेहुसूलिल मिल्की कहरी आननमा, कि आननमा मिल्कियत कहरी के कायल हो जाएं। कहने की यहाँ कहा जा रहा है लाइट का इल्ला फिल मिल्क, उधर से दूसरी रवायत कह रही है कि नहीं, इसको मुकम्मल तरीके से तसर्रुफ का इख्तियार है। अगर ये साबित हो जाए तब जो है आपको आननमा मिल्कियत मानना पड़ेगा, वरना फर्ज कर लीजिए, तवज्जो, अगर फर्ज कर लें अन्नासु मुसल्लतून अला अम्वालिहिम की रवायत मुकम्मल तरीके से तसर्रुफ का हक देती है, फर्ज है, अगर मुकम्मल तरीके से तसर्रुफ का हक देती है, और उधर ला बैअ इल्ला फिल मिल्क, लाइट का फिल मिल्क क्या है, वो भी कह रहे हैं कि मिल्कियत अगर है तभी आप इत्क कर सकते हैं, तभी आप बेच सकते हैं। अब जब तारुज पैदा होगा तो अब अगर अन्नासु मुसल्लतून के ऊपर अमल करते हैं और कहते हैं कि वलो मेरी मिल्कियत नहीं है, उसकी मिल्कियत नहीं है, तब भी उस गुलाम को बेच सकता है। अगर आपने इस अन्नासु मुसल्लतून के जरिए से कहा तो ला बैअ इल्ला फिल मिल्क या तखसीस हो जाएगी। और अगर कहेंगे नहीं इसके ऊपर अमल करना है कि जाए, ठीक है, अन्नासु मुसल्लतून उम्मे रखता है, लेकिन ला बैअ ला इत्का इल्ला फिल मिल्क, ये इसके ऊपर अमल करेंगे तो वहां अन्नासु मुसल्लतून के ऊपर अमल नहीं होगा। दोनों के आप दरमियान तारुज ईजाद हो जाए, तजाहुम पैदा हो जाए, तब आपको यहाँ पे आननमा मिल्कियत फर्ज करना पड़ेगी। लेकिन फतामल कह रहे हैं यहाँ पे ये भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर तारुज बिलफर्ज ईजाद भी हो जाए तो हम आप जानते हैं कि असालिस में और राबे में क्या हुआ था, इबाहतु तसर्रुफ का है कस्द, न मिल्कियत का, मुकम्मल तरीके से इबाहतु तसर्रुफ का कस्द है, लिहाजा ये भी दुरुस्त नहीं होगा। अब उसके बाद एक दो अदद और मिसाल आपके सामने पेश कर रहे हैं। अब तक हम दो चीज से वारिद हुए, एक दोनों में
टकराव पैदा हो जाए तो मिल्कियत फर्ज करना पड़ेगा। अभी दूसरा मरहला दो मिसालों का और है कि यहाँ पर, लेकिन इसमें भी फर्क करें कि यहाँ पे मिल्कियत हासिल होती है, जो हम महल्ले गुफ्तगू वहाँ मिल्कियत हासिल नहीं होती। दो मिसाल वो ये है कि अगर आपने जैद से मुआमला किया, जैद को अपनी चीज बेची और ख्याल रखा 10 दिन का, मसलन कोई चीज बेची 10 दिन का, अपना मोबाइल आपने बेचा 10 दिन का ख्याल रखा, वो ले करके गया, अभी उसने उसमें तसरुफ नहीं किया क्योंकि दोनों को ख्याल है, अल्लाह दोनों को ख्याल हो या बेचने वाले ने ख्याल रखा है। 9वें दिन आपने क्या किया, अपने उस मोबाइल को किसी और को बेच दिया, फर्द सालिस को। क्या बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। जब आप दूसरे को बेच चुके हैं तो फिर कैसे बेच सकते हैं? कर नहीं, क्योंकि ख्याल हासिल था लिहाजा मैं अपने माल को वो बेच सकता हूँ। बस बेचने में ये है कि अभी फिलहाल उसके पास है, मेरी जिम्मेदारी बनेगी कि मैं उसको वापस ले करके उस फर्द सालिस को दूं। कहें कि अगर आपके हाथ में नहीं है तब भी क्या बेच सकते हैं? हाँ बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि ख्यार की वजह से जैसे ही तीसरे शख्स को मैं बेचने का कष्ट करूंगा, ये बेचने का कष्ट वो मेरा मोबाइल मेरी मिल्कियत में आ जाएगा, अपनी मिल्कियत को मैंने फर्द सालिस को बेचा है। वाज़ेह है। या एक और मिसाल हिबा की, आपने किसी को हिबा मुआवजा नहीं हिबा किया और हिबा करने के बाद आपने कहा कि इससे ज्यादा प्यारा तो मुझे जैद है, आपने अपने एक दोस्त को दिया, लेकिन उससे ज्यादा प्यारा दोस्त आपका निकल आया, आपने उसको दिया था, अभी उसने तसर्रुफ नहीं किया है, आपने उठा करके उसको हिबा कर दिया किसी दूसरे प्यारे दोस्त को। क्या ये कर सकते हैं? हालांकि दे चुके हैं, अखलाकन तो नहीं होना चाहिए, दोस्त है और इससे अर्राजे फी हदीयत ही कर्राजे फी क़ै ही, हदिये को वापस लेना कै वापस लेने के बाद। लेकिन अगर आपने गलती मसलन की, अखलाकी गलती की और उस हिबा को जो दूसरे को दिया था अभी आपने फर्द सालिस को दे दिया, कर सकते हैं ऐसा? हाँ कर सकते हैं, शरअन कोई हरज नहीं है। जैसे ही आप फर्द सालिस को वो हिबा करेंगे, वो जो हिबा पहले वाले को दिया था उसमें अगर तसर्रुफ उसने नहीं किया है कि मिल्कियत हासिल हो जाए तो आपकी मिल्कियत वापस पलट आएगी, तब आप जो है शख्स सालिस को आपने दिया है। ये दोनों मिसालें इस बात को ये बयान करती हैं कि आनन मा मिल्कियत फर्ज करना पड़ेगी, और ये है भी फर्ज, यानी ख्यार वाला इस्तेमाल करें तो अपनी मिल्कियत में दूसरे तीसरे शख्स को उसने बेचा है, या हिबा करने के बाद आपने किसी और को हिबा कर दिया उस वही शय, या अपने हिबे में वापस ही है, यानी मिल्कियत दोबारा आपकी वापस है और फिर आपने तीसरे शख्स को दिया है। करें ये दोनों मिसालें ये यहाँ पे नहीं चलेंगी। क्यों नहीं चलेंगी? क्योंकि यहाँ पे आपने जो इबाहे की नीयत से एक दूसरे को मुआतात में अता किया है, यहाँ पे शख्स को जो आपने अपनी किताब या अपनी चीज जो दी है वो क्या किया था? नियत इबाहत तसर्रुफ किया था। सही है, मिल्कियत तो है ही नहीं। जब मिल्कियत है ही नहीं है तो तारुज पैदा करके आनन मा मिल्कियत फर्जी लाने वाली मिसाल यहाँ पे नहीं दी जा सकती। तवज्जो करें। व अम्मा, ये भी एक वहम का दफा करना। व अम्मा हुसूलुल मिल्क फिल आनिल मुतअक्कब बिल बैअ अविल इत्क, हमने जैद से मामला किया, किस चीज का? गुलाम मैंने दिया है। ये मुआतात की बहस में आप इस मिसाल को ले आइए। गुलाम दिया है या मोबाइल दिया है, दोनों को मद्देनजर रखिए। मोबाइल को जब वो बेचने लगेगा, जैसे ही बेचने की नीयत करेगा फौरन आननमा उसकी मिल्कियत आ जाए। या गुलाम हमने एताए तरफैनी में गुलाम दिया है, जैसे वो इत्क करना चाहेगा आननमा मिल्कियत आ जाए, ताकि उसके माल से इत्क हो, ताकि उसकी मिल्कियत से शय बेची जाए। करे कि या क्या ये तस्वुर किया जा सकता है यहाँ पे? व अम्मा हुसूलुल मिल्क फिल आनिल मुतअक्कब बिल बै, जैसे ही बै का उसने इरादा किया, बै का हालांकि नीयत क्या थी? तीसरी और चौथी में क्या है? सिर्फ इबाहत तसर्रुफ का है ना। लेकिन जब वो शख्स जा करके उसको बेचने लगेगा, इधर उस आन पहले एक आन लम्हा उसकी मिल्कियत बने, फिर उसके बाद बै हो। और अल इत्क या इत्क कर रहा है,
यानी उस गुलाम को जो हमने एताए तरफैनी में लेन देन किया है, उसको इत्क वो गुलाम को आजाद कर रहा है। फीमा इज़ा काना बाआ अलवाहिब अब्दहू अलमौहूबा औ आतकहू। मसलन मुझे गुलाम दिया गया था खिदमत लेने के लिए, मैं उस गुलाम को इत्क करना चाहूँ या उसको मैं बेचना चाहूँ, तो कह रहे कि जैसे इसकी मिसाल वहां पे कि जहां पे बा अल वाहिब, वाहिब ने क्या किया, हिबा किया है, किसको, जैद को दे चुका है। अब और उसको बाद उस गुलाम को जो अपने दूसरे को दे चुका है उसी को वो बेच दे। मौहूब गुलाम को, मौहूब सिफत है अब्द की, बा अल वाहिब अब्दहुल मौहूब, वो गुलाम जो मैं किसी दूसरे की खिदमत में दे चुका हूँ, हिबा कर चुका हूँ, उस गुलाम को मैं बेच दूं, मैं बेच देने वाला। कह रहे कि यहाँ पे कैसे बेच सकते हैं, कह रहे हाँ बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि गुलाम आपका है, आपने उसके मुकाबिल में कोई चीज ली नहीं है, हिबा किया है। मौहूब गुलाम को बेचने के लिए ये होगा कि जैसे ही बेचने का कष्ट आप करेंगे, वो गुलाम दिया हुआ गुलाम आपकी मिल्कियत में आएगा, आपकी मिल्कियत से आजाद हुआ है, या बेचा है या आजाद किया है। बा औ आगे मिसाल है औ आतकहू, औ आतकहू को समझिए, यानी आतकल वाहिब अब्दहुल मौहूब, यानी इस वाहिब ने जो गुलाम दूसरे को दिया है उस अब्द मौहूब को इत्क कर दे। मसलन इसके ऊपर कफारा था, फिर भी दोस्त ने गुलाम मांगा, आपने उसको दे दिया, और उसने भी कोई चीज आपको मसलन दी है लेकिन अभी उसमें तसरुफ नहीं हुआ, तो कह रहे कि अब्द मौहूब को बेचना भी और अब्द मौहूब का इत्क करना दोनों आपके लिए जायज नहीं है, क्योंकि आप दूसरे को दे चुके हैं। करने नहीं जायज है। क्यों जायज है? इसलिए कि वो मेरा गुलाम है, मैंने भले ही दूसरे को दिया है, जैसे ही मैं उसको बेचने की नीयत करूंगा या इत्क करने की नीयत करूंगा, क्या हो जाएगा, फौरन वो गुलाम मेरी मिल्कियत में पलट आएगा, मेरी मिल्कियत से आजाद हुआ है या मेरी मिल्कियत से बेचा गया है। दोबारा यहाँ पे आप वापस आइए। अम्मा हुसूल मिल्क फिल आनिल मुताकबिल बै अबिल इत्क, बै करते वक्त या इत्क करते वक्त आने वाहिद में मिल्कियत हासिल हो फिर इत्क हो, आने वाहिद मिल्कियत हासिल हो फिर बेचा जाए। इसकी मिसाल वाहिब की है कि जिसने अपने गुलाम को हिबा कर दिया है या अपने गुलाम को दूसरे के हवाले करने के बाद अब उस गुलाम को या बेच रहा है या इत्क कर रहा है। फलैसा मिल्कन तकदीरियन नज़ीरुल मिल्क तकदीरी फिद्यत बिन्निस्बत इलल मय्यित औ शिराए आखिर। क्योंकि यहाँ जो मिल्कियत आई है, ये मिल्कियत आया इस तरह से भी हो सकती है, कहने कि यहाँ पे मिल्कियत की दो मिसाल पेश कर रहे हैं। एक तो आदमी जिस वक्त किसी ने किसी को मसलन कत्ल किया, उस कत्ल की दियत किसकी मिल्कियत बनेगी, मरने वाले की मिल्कियत बनेगी। मरने वाला तो मर गया, जैसे ही उसके ऊपर गोली चली मर गया, उसकी मिल्कियत में कैसे आई, करें हाँ वहां पे हम आनन मा मकतूल की मिल्कियत मानेंगे, फिर उसके वरसा में उसकी दियत क्या हो जाएगी, मुंतकिल हो जाएगी। करें कि आया ये इसी तरीके से है, वाहिब अपने दिए हुए गुलाम को हिबा करें, वाहिब अपने दिए हुए गुलाम को मसलन आजाद करे या बेच दे, क्या ये मुमकिन है, करे कि वहां दोनों जगह मुमकिन है और यहाँ पे भी मुमकिन है, लेकिन इसका ताल्लुक मुआतात वाले में से नहीं है। तवज्जो करें, मुआतात में असल इसकी नीयत ही नहीं है। किस चीज की, एताए तरफैनी जो हुआ है उसमें सिर्फ हिबा की नीयत की है, मिल्कियत को तो है ही नहीं। लिहाजा आप कहें कि नहीं आनन मा मिल्कियत हासिल हो करके मौहूब अपने गुलाम को हिबा करे, दूसरे को बेच दे या उसको आजाद करे, करें कि क्या इसकी नजीर इससे दी जा सकते, करें कि अम्मा हुसूल मिल्क इला आखिर फलैसा मिल्कन तकदीरी है, मिल्कन तकदीरियन, बस ये वो मिल्क तकदीरी नहीं है हिबा में, मुआतात कहिए, मुआतात में वो मिल्क नहीं है। नज़ीरुल मिल्क तकदीरी फिद्यत बिन्निस्बत इलल मय्यत, मय्यत की निस्बत वो दियत जो साबित होती है उस तरीके से आप मिल्क को फर्ज करें। क्या ऐसा है, करें कि ये भी ऐसा नहीं है।
देखे मैं वाजे कर पाया या नहीं। मैयत जिसने उसको गोली मारी है, इस मारने वाले के ऊपर दियत है। दियत इस देगा तो किसको देगा? वरसा को देगा, वरसा को देगा ना, क्योंकि वो तो मर चुका है। लेकिन इस वरसा तो इसके मालिक नहीं करे कि यहाँ पे आननमा मिल्कियत, मरने वाले की मिल्कियत, यानी जिस वक्त उसने कत्ल किया उसी वक्त मरने वाले के लिए मिल्कियत साबित हुई, और फिर उसके बाद दिया जाएगा वारिसीन को। या दूसरी मिसाल क्या है? और शरा ओ अल अब्दिल मोतक अलैहि, या वो ऐसा गुलाम, मोतक है मोतिक है जी, हाँ, गुलाम आजाद कर दिया है और फिर उसके बाद उससे रुजू करके दूसरे शख्स को दे रहे हैं, यानी वाहिद या इस तरह करें कि इन दोनों मिसालों में आप तवज्जो करें, मरने वाला जैसे ही मरा कातिल की तरफ से दियत उसकी मिल्कियत बनेगी, फिर उसके बाद वरासा में चली जाएगी। ऐसे ही वाहिद अपने गुलाम को जो दूसरे को अता कर चुका है, अगर उसे बेचना चाहे या खुद अपनी तरफ से आजाद करना चाहे कर सकता है। दोनों के मिल्क में फर्क है, वो ये है कि यहाँ पे मरने वाले में चूंकि मिल्कियत मर चुका है तो मिल्कियत तो उसके ऊपर हकीकत में उसकी आएगी नहीं, लिहाजा यहाँ पे मिल्कियत फर्जी है, वाज़ेह है। और वशरा उल अब्दिल मोतक अलैहि बल हुआ मिल्कुन हकीकियुन हासिलुन क़ब्ल अल बै मिन जहत कश्फिल बै इला आखिर। कह रहे कि यहाँ पे जिस वक्त गुलाम को आज़ाद करने की दूसरे शख्स के लिए गुलाम के आज़ाद करने की नीयत करेगा, तो ये वाहिद अपने हिबे की तरफ जो पलटेगा, हकीकी तौर पर इसकी मिल्कियत आएगी, हकीकी तौर पर इसको मिल्कियत हासिल होगी लम्हे भर के लिए। फिर इसके माल से, यानी इसका गुलाम, इसने खुद अपना गुलाम आज़ाद किया है, यानी ये मिल्कियत हकीकी है, मिल्कियत फर्जी नहीं है। देखिए दोनों में फ़र्क क्या है। इससे पहले हमने एक जो मिसालें दी थी उनमें आतिक अब्द का अन्नी या इस तरह बेमाली तामन लका लेनफ्स का, इन दोनों मिसालों में हमने क्या किया था? लाजिम था दोनों चीज़ों में टकराव को दूर करने के लिए, तारुज़ को ख़त्म करने के लिए आनन मा मिल्कियत का फ़र्ज। सही है, माल या उसकी मिल्कियत बनाया है तब उससे उसने खाना खरीदा है, या खाना खरीदने के बाद खाने की कीमत के तौर पर पैसा इसका दूसरा जो का दिया है। या गुलाम की आज़ादी में हमने क्या मिसाल दी थी? ये कहा था कि जिस वक्त वो गुलाम के आज़ाद करने की नीयत करेगा, उस गुलाम के आज़ाद करने का मतलब यह है कि उसके इस्तीजाब को उसने कबूल किया और उसकी मिल्कियत बना करके गुलाम उसका हुआ, नियाबतन गोया गुलाम मालिक जो है आज़ाद करा। पहले मालिक था, लेकिन जिस वक्त आज़ाद करेगा तो वो जिसने पैसा दिया है उसकी मिल्कियत में दे करके फिर वो गुलाम को आज़ाद करेगा। यहाँ जो मिसाल दी जा रही है, वाहिद हिबा कर चुका है गुलाम को और उसके बाद अब उसे या बेच रहा है या उसे इत्क कर रहा है, खुद अपनी तरफ से इत्क कर रहा है या अपनी तरफ से बेच रहा है। कह रहे कि यहाँ पे बेचने के लिए या इत्क करने के लिए क्या ऐसा करना जायज़ है? करें हाँ जायज़ है, मगर यहाँ पे आप इसे मिल्कियत फर्जी तस्वुर न करिए, ये मिल्कियत हकीकी है, असली मिल्कियत है, क्योंकि इसका माल था, इसका गुलाम था, गुलाम इसका था, अभी उसने हिबा किया है। जब तक हिबा के दिए हुए में तसरुफ, ऐसा तसरुफ जो मिल्कियत मसलन तोड़ फोड़ देने वाला तसरुफ जिसकी वजह से मिल्कियत लाजिम हो जाती, ऐसा ना हुआ हो, मुझे अपने गुलाम को या अपनी शय को वापस लेने का हक बनता है। मैंने भले ही दूसरे को, टाइम भी खत्म हो रहा है, मैंने भले ही दूसरे को माल दे दिया है या गुलाम दे दिया है, लेकिन इसके बावजूद जिस वक्त मैं किसी दूसरे तीसरे शख्स को उस गुलाम को हिबा करना चाहूँ या इत्क करना चाहूँ या उसे बेचना चाहूँ, हकीकी तौर पर वो मिल्कियत मेरी उस गुलाम के ऊपर साबित हो जाएगी। एक लम्हे के लिए मेरी मिल्कियत साबित हुई और फिर मैंने अपने गुलाम को आज़ाद किया है। वाज़ेह है। मैयत वाले में वहां पे आपको फर्ज करना पड़ेगा, लेकिन मिल्कियत हकीकी वहां पे नहीं, मिल्कियत हकीकी वारिसीन के लिए आननमा फर्ज करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पे वाहिद वाली मिसाल में
بیچنے کے بعد، حالا بیچنا نہ کہیں، ہبہ کرنے کے بعد بیچنا چاہے یا ہبہ کرنے کے بعد کسی دوسرے شخص کو دینا چاہے، یہاں پہ ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کو تھوڑا سا اور وضاحت کی ضرورت ہے، لہٰذا عبارت ہم کل اما حصول سے دوبارہ پڑھیں گے۔ والحمدللہ رب العالمین۔